राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। जब जब राम नाम को जपने की, कृष्ण नाम को भजने की, हरि नाम पुकारने की बात कही जाती है तो साधक हृदय में जिज्ञासा होती है कि गृहस्थ जीवन में किस प्रकार, किस रीति से, किस विधि से कैसे भजन करना चाहिए। कैसे अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारी को निभाते हुए साधक साथ साथ में परमार्थ को साध सकता है। आज इसी प्रश्न का समाधान आप और मैं परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में अमृत तुल्य ये वचन गृहस्थ साधकों के जीवन में राम नाम के प्रभाव से परमार्थ रूपी अमृत को पान कराने वाले हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। रामकृष्ण परमहंस छोटी सी खटिया पर बैठे हैं और भक्त उनके आसपास बैठे हैं और उन्हीं भक्तों में एक भक्त हैं सुरेंद्र। वे रामकृष्ण की ओर बड़ी स्नेह दृष्टि से देख रहे हैं और आपस में बातचीत के रूप में उपदेश का सिलसिला चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस सुरेंद्र जो साधक हैं उनके लिए कहते हैं, बीच बीच में आते रहा कर। नागा कहा करता था कि रोज लोटे को रगड़ना चाहिए, नहीं तो मेला चढ़ जाता है। साधु संग सदैव आवश्यक है। प्रथम सूत्र यहाँ रामकृष्ण परमहंस हम आप प्रत्येक गृहस्थ साधक को प्रदान कर रहे हैं कि जिस प्रकार लोटे का मार्जन, सफाई नित्य होने पर उस पर किसी प्रकार का मेल नहीं रहता, उसी प्रकार साधु संग संत वाणी का नित्य सेवन करने से हृदय पर संसार की मलिनताओं का कोई अवशेष रहता नहीं है। आगे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सन्यासी के लिए कामिनी और कंचन का त्याग, किंतु गृहस्थ के लिए ऐसा संभव नहीं। तुम लोग बीच बीच में निर्जन में जाना और व्याकुल होकर पुकारना, तुम लोग मन का त्याग करो। यहाँ रामकृष्ण परमहंस ये सूत्र प्रदान कर रहे हैं कि रहना तो हमें आपको संसार के बीच है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए धन भी कमाना है, लेकिन धन कमाने के इस उपापोह में हम आप कहीं भगवत स्मरण रूपी सच्चे धन का अर्जन करना ना भूल जाएं। इसलिए कहते हैं कि व्याकुल होकर प्रभु को नित्य पुकारो। वे कहते हैं कि भक्त वीर हुए बिना भगवान और संसार दोनों का ध्यान नहीं रख सकता। जनक राजा सादा भजन करने के बाद सिद्ध होकर संसार में रहे। वह दो तलवारें घुमाते थे, एक ज्ञान की और एक कर्म की। ये कहकर रामकृष्ण परमहंस गाने लगते हैं, यह संसार आनंद की कुटिया, यह संसार आनंद की कुटिया। इतने में कहने लगे, तुम्हारे लिए चैतन्य देव ने जो कहा कि जीवों पर दया करो, भक्तों की सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, यह गृहस्थ साधकों के लिए अमृत तुल्य है। हम आप जीव दया को धारण करते हुए भगवान के भक्तों की सेवा के सुअवसर का लाभ उठाएं और नित्य निरंतर हरिनाम का संकीर्तन इस जिह्वा से और मन से करते रहें। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम व्यापारी हो, दुकान में काम करते हो, अनेक काम करने पड़ते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान के नाम को मन ही मन जपा करो। ऑफिस जाते हो, व्यवहार में झूठ बोलते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी चीज को पाता हूँ क्योंकि तुम दान ध्यान करते हो। आमदनी है उससे अधिक दान करते हो। 12 हाथ ककड़ी 13 हाथ बीज। कहने का तात्पर्य, गृहस्थ साधक जो कुछ अपने साधन से कमाता है, इस संसार से अर्थ का उपार्जन करता है, उससे कुछ दान में खर्च करना चाहिए। अपने धन का वही शोधन है। भगवान के ध्यान में बैठकर उन्हें नित्य पुकारना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कंजूस की चीज में नहीं खाता, उसका धन तो अनेकों प्रकारों से नष्ट हो जाता है। मामला मुकदमा होने से, चोर डकैतों द्वारा हरे जाने से, डॉक्टरों में चला जाता है और फिर भी रह गया तो बदचलन लड़के सब धन उड़ा देते हैं। इसीलिए कहता हूँ, कंजूस ना बनो। तुम जो दान ध्यान करते हो बहुत अच्छा है। जिसके पास धन है उसका दान कर्तव्य हो जाता है, कंजूस का धन उड़ जाता है। दाता के धन की रक्षा सत्कर्म से हो जाती है। कामार पुष्कर में किसान लोग नाला काटकर खेत में जल लाते हैं।
उदाहरण द्वारा वे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी कभी जल इतना वेग से आता कि खेत का बांध टूट जाता, जल निकल जाता, अनाज बर्बाद हो जाता। इसलिए किसान लोग बांध के बीच बीच में सूरक, घोगी जिसे कहते हैं, वो बना देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके घोगी में जल निकल आता है और तब जल का वेग बांध को तोड़ता नहीं और खेत की मिट्टी नरम हो जाती है, खेत उर्वर बन जाता है, बहुत अनाज पैदा होता है। जो दान ध्यान करता है, हरि के नाम का जप करता है, उसका फल भी चतुर्वर्ग को मिलता है। इससे घोंगी की तरह नाम की जो एक रेखा बन जाती है, वह जीवन को नष्ट नहीं होने देती। भक्तगण रामकृष्ण परमहंस के श्रीमुख की ओर देख रहे थे, दान धर्म की कथा सुन रहे थे। सुरेंद्र कहने लगा, अच्छा है, ध्यान नहीं कर पाता, बीच बीच में मामा कहने लगता हूँ, सोते समय में भी मामा कहकर सो जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अरे ऐसा होना ही काफ़ी है, स्मरण मनन तो हो रहा है। मनोयोग, कर्मयोग, पूजा, तीर्थ, जीव सेवा, गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करना, यही तो जनक करते थे। संसारी के लिए ये सबसे बड़ा है। योगी लोग जो स्मरण मनन करते हैं उसका नाम मनोयोग है, लेकिन गृहस्थ में रहकर अपने कार्य करते हुए जो भगवान का स्मरण है वह भी पूर्ण मनोयोग है। सभी रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम कर अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। हम आप भी इस उपदेश को श्रवण करें। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार बीच बीच में भगवान को पुकारते रहें, मन ही मन याद करते रहें। अपने जीवन के कार्यों का, संसार के इन लौकिक क्रियाओं का निर्वहन करते हुए भगवान की याद करें। धन को सद्कार्य में खर्च करें और नित्य निरंतर भगवान नाम रूपी धन का अर्जन करते रहें और इस धन को बढ़ाते रहें, तो निश्चय ही गृहस्थ में रहकर भी हम आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। निश्चित कल्याण होगा। जपिए, रटिए, पुकारिए। जय श्री हरि।